प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको अभी हाल में सुनने को मिला होगा, कल परसों से मस्जिदों को ढका जा रहा है तरपाल से। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इसी विषय पर मैं आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। आखिर क्या वजह है? क्या प्रशासन बताएगा? क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन बताएगा कि मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है? कोई तो कारण होगा ना, कोई तो लॉजिक होगा। प्रधानमंत्री महोदय से भी पूछना चाहूँगा, आपकी डबल इंजन की सरकार है और एक इंजन को दूसरे इंजन की कोई खबर ही नहीं रहती है कि वो इंजन कैसे चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, या तो दोनों इंजन डिफेक्टिव है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको एक दूसरे इंजन की खबर तो होनी चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। आपका उत्तर प्रदेश का इंजन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी कोई खबर ही नहीं रखते आप। मस्जिदों को आखिर तरपाल से क्यों ढकाया जा रहा है? क्या कारण है? मुझे कारण जो लग रहा है, क्या हमारे भाईचारे पर चोट तो नहीं है? हमारे आपस के परस्पर जो प्रेम है हमारा, क्या उस पर कोई चोट तो नहीं है? हमारे समाज में ये नफरतें फैलाने का काम वो समाज नहीं करता है, सरकारें करती हैं, प्रशासन करता है। ये उसी का हिस्सा तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है। आखिर अदरवाइज क्या कारण है? मस्जिदों को ढके जाने का क्या कारण है? कुछ तो कारण जरूर होगा, तो वो कारण जनता को बताया क्यों नहीं? देखिए, जिस समुदाय से ये ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम भाइयों की है मस्जिदें और हिंदुओं के है मंदिर, तो हिंदू हर त्योहार अपना मंदिरों में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, ऐसे ही मुस्लिम भी मनाते हैं। और अब ये देखिए, सौभाग्य की बात है, यानी उधर होली का भी त्योहार चल रहा है और उधर रमजान का भी चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आप सबको दोनों ही त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई आपके परिवारों को, सबको बहुत बहुत बधाई। होली का त्योहार जो कि रंगों का त्योहार कहा जाता है, एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू नहीं है, मुस्लिम भाई खुद होली आकर के साथ में मनाते हैं, हिंदुओं के साथ मनाते हैं, तैयारी करते हैं, अपनी तरफ से खुद त्योहार को मनाने का इंतजाम करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया? दोनों त्योहार अब तो साथ साथ हैं। तो अब क्या कारण हो गया है कि मस्जिदों को ढकाया जा रहा है? और ये दोनों त्योहार हालांकि वैसे पहले किसी और, जैसे ईद के दिन या किसी और दिन होली का त्योहार आसपास में आए हैं पहले, मगर रमजान और ये दोनों होली का त्योहार, जहाँ तक मुझे याद है, शायद ये बार बार नहीं आते हैं। तो ये तो एक अच्छा मौका है। उधर सब रमजान भी मना रहे हैं, इधर होली का त्योहार भी मनाया जा रहा है, रंगों का त्योहार मनाया जा रहा है, एक दूसरे से रंग साझा करें। तो इसमें तरपाल से मस्जिदों को ढकने की नौबत क्यों आई? प्रशासन को कम से कम जनता को बताना चाहिए, समाज को बताना चाहिए। जिस धर्म के लोगों का आपको खतरा लग रहा है या कोई और वजह लग रही है, वो बताना चाहिए। बताएंगे तब जब कारण होगा। कारण होता है नफरत का, तो नफरत को थोड़ी बताएंगे। ये सरकार कभी नहीं कहेगी कि हम तुमसे नफरत करते हैं इसीलिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं। लेकिन ये, जहां तक मैं समझता हूं, ये भाईचारे पर एक चोट लग रही है। आपस का जो परस्पर प्रेम है उसके ऊपर ये चोट करने की कोशिश की है सरकार ने, प्रशासन ने। ये उस भाईचारे को कमजोर करने की एक साजिश रची है। लेकिन मेरे से कुछ काफी मुस्लिम भाइयों की बात हुई है। अरे, उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन जो मर्जी कर ले, वो कुछ भी ढक लो, मंदिरों को ढक लो, मस्जिदों को ढक ले, हमारे प्यार को थोड़ी ढक सकते हैं, वो हमारे भाईचारे को थोड़े ढक सकते हैं। हमारा प्यार मजबूत होगा, भाईचारा मजबूत होगा। बल्कि यहां तक कहा है कईयों ने, तो कई मुस्लिम भाइयों ने यह कहा है कि ये जो ढकोसले इस किस्म के करते हैं, उससे तो हमारे और प्यार मजबूत होगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम प्रशासन को फिर इसका असर दिखाएंगे। वो चाहते हैं नेगेटिव असर, लेकिन हम पॉजिटिव करके दिखाएंगे ताकि उनको ये हार नजर आए अपनी, कि हमने मस्जिदों को ढकवा करके शायद गलत काम किया। अब देखिए, अगर वो ये कह रही है, सरकार अगर ये मानती है, प्रशासन अगर ये मानता है कि इधर होली का त्योहार खेला जा रहा है जो कि रंगों का त्योहार कहा जाता है, और वो रंग उड़ के कहीं मस्जिद की दीवारों पर लग जाएंगे, और इसलिए शायद इनको चिंता थी कि वो रंग मस्जिद की दीवारों पर ना जाएं, इसलिए उनको ढकवा दिया गया है। क्या ये कारण है? ये कारण है तो बेहुदा कारण है। क्योंकि मान लीजिए, ये तो चलो, ये अब दोनों त्योहार एक साथ हो रहे हैं, रमजान भी और होली का भी। अगर अलग अलग भी त्योहार होंगे, यानी आज मान लीजिए रमजान नहीं चल रहा है, केवल होली का त्योहार चल रहा है, रंग एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं, तो तब भी तो जाएंगे मस्जिद पर, तब तो नहीं ढकवाया, तब तो आपने मस्जिदों को नहीं ढकवाया। या दूसरी बात, मान लीजिए आज होली का त्योहार नहीं होता, पहले बन चुका है या आगे आएगा, और अचानक से बारिश आ गई, तूफान आ गया,
कीचड़, आंधी और मिट्टी, रेत मिट्टी वो मस्जिद की दीवारों पर जाकर लगेंगी। उससे बचाने के लिए तो कभी नहीं ढकवाया। प्रशासन ने ये चिंता तो नहीं की कि उधर मस्जिदों में हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार चल रहा है और उधर बारिश से कहीं वो कीचड़ वगैरह उछलेगा, रेत मिट्टी उछलेगी, वो दीवारों पर जाएगी तो शायद त्यौहार खराब हो जाएगा। ऐसी कोई चिंता वहां तो नहीं की। तो यहाँ क्या चिंता हुई है? तो ये सीधी सीधी देखिए, जो भी बात है हमारे समुदाय आपस में, इधर हिंदू समाज है, उधर मुस्लिम समाज है, इनमें जिससे भी आप बात करें, मुझे कोई नफरत की बात करने वाला नहीं मिला। किसी ने भी ये नहीं कही कि हम आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। खुद करते हैं, मुस्लिम आकर के खुद होली का त्यौहार मनाते हैं और रमजान में हम भी खूब उनके साथ खुशियां मनाते हैं, उनको बधाइयां देते हैं। तो आखिर क्या चिंता है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है? और प्रधानमंत्री महोदय ने तो इनको पहले पूछना चाहिए था कि भाई दूसरा इंजन हमारा, क्या दिक्कत आ गई है, क्यों ऐसा करा रहे हो? या तो इसका मतलब मिली भगत है, और या फिर कोई इसका और असर है। और असर है, शायद हो सकता है वो आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, यह भी हो सकता है। इशारा किसी और तरफ हो, एक्चुअल कहानी कुछ और हो, यह भी हो सकता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ना तो मुस्लिम समुदाय ना हिंदू समुदाय भाईचारे में, इनमें ये कोई कमी नहीं आने देंगे। मैंने बहुतों के विचार देखे, अपने हिंदू भाइयों से भी, कईयों से मैंने पूछा है कि क्या ये ढका जाना सही है या गलत है। सब ने यही कहा है कि ये सरकार की नफरत झलकती है इससे। सरकार जो दोनों धर्मों को आपस में लड़ाना चाह रही है, भाईचारा कमजोर करना चाह रही, क्योंकि इनकी ओछी राजनीति तभी चलेगी जब हिंदू मुस्लिम आपस में विरोध करेंगे, नफरत करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, तभी इनकी ओछी राजनीति कामयाब होगी। असली मकसद वो है। मगर वो कोई भी इस तरफ से उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार मतलब बिल्कुल नहीं है जिस तरफ सरकार चाहती है। देखिए, हमारा देश सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हम खुद या हमारा परिवार सब बाद में आते हैं, सबसे पहले देश है। और देश मजबूत तब होगा जब हमारा समाज मजबूत होगा। समाज मजबूत तब होगा जब हमारा भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम नहीं है, नफरत है, भाईचारा नहीं है, तो समाज कमजोर है। और समाज कमजोर है तो देश मजबूत कैसे हो जाएगा? हवा में थोड़ी हो जाएगा। तो ये सब चीजें, और मुझे मालूम है, पूरा भरोसा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में कोई लड़ना चाहता नहीं है। केवल ये लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं। जो लड़ाना चाहते हैं यही लोग हैं। आपने देखा होगा जब कावड़ यात्रा चल रही थी तब भी इन्होंने दुकानों पर नाम लिखने के लिए कहा था, वो भी मुस्लिमों की तरफ ही था इशारा। तो उस वक्त भी नाम लिखवाए गए थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि अब वो विषय आज नहीं, लेकिन हाँ, मस्जिद का ढका जाना, उधर दुकानों पर नाम लिखा जाना, ये सब कारण इनका मेरी समझ से तो यही है कि ये चाहते हैं ये दोनों समाज आपस में प्रेम ना रहे, इनके अंदर नफरत आए, इनके अंदर भाईचारा ना रहे। ये कमजोर भाईचारा रहेगा तो सरकार, जो प्रशासन है, सत्ता है, उनकी सत्ता फिर वो उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से वो चाहते हैं। मेन कारण वही है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं सीधा दखल करने की मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपसे पूछ के ऐसा किया है, या आप ही ने उनको इशारा किया है ऐसा करने के लिए, या कुछ और है? और है तो क्या है? कम से कम देश को बताइए ना। आप देश से क्यों छिपाते हैं? हर बात देश से आप छिपा के क्यों रखते हैं? बताइए ना। दो समुदाय के बीच में है तो उनके बीच में आप सबको बताइए कि हम मस्जिदों को इस कारण से ढकवा रहे हैं। वो जो भी कारण है आप बताइए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कारण कुछ और होते हैं और उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उम्मीद है ये त्यौहार दोनों समुदाय के लिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए, दोनों त्यौहार बहुत ही प्रेम से मनाए जाएंगे और बहुत ही प्रेमदायक रहेंगे। भाईचारा हमारा मजबूत होगा, सब एंजॉय करेंगे। सबको एक बार फिर से रमजान की और होली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।